जो बिना आग के जले हुए ही आग की तरह रात दिन जलते रहते हैं। जैसे कोई आग में जलता है, ऐसे वे बिना आग के जलते रहते हैं। तो ऐसे 6 लोग होते हैं। चाणक्य ने बताया है 6 लोग ऐसे होते हैं जो बिना अग्नि के ही दागते रहते हैं, जलते रहते हैं। वे हैं कांता वियोगा, स्वजनापमानयो, ऋणस्य शेषा, कुनृपस्य सेवा, दरिद्रभावो, विषया विषमा सभा, चा विनाग्निम एते प्रदहन्ति कायम। चा विनाग्निम एते प्रदहन्ति कायम। कांता वियोगा, स्वजनापमानो, ऋणस्य शेषा, कुनृपस्य सेवा। अर्थात क्या तात्पर्य हुआ? चाणक्य कहते हैं जिसके पास विवेक नहीं है, समझ नहीं है, और गृहस्थी में है और त्याग नहीं है, और उसकी स्त्री मर गई है या उसकी स्त्री को कोई चुरा ले गया है, या उसकी स्त्री भाग गई है, या स्त्री ने तलाक दे दिया है, या स्त्री जो है उससे अलग हो गई है, तो उस स्त्री के विरह वियोग में वो रात दिन जलता रहता है, विरह अग्नि में जलता है। तो चाणक्य कहते हैं हालांकि वो अज्ञानी है और अज्ञानी ही जलेगा, ज्ञानी क्यों जलेगा? तो अज्ञानी लोग विरह की ज्वाला में जलते रहते हैं। कांता वियोगा, स्वजनापमानो, और दूसरे वे लोग जिनका अपने वर्ग में अपमान होता है, यानी अपने ही समाज में, अपने ही जाति भाइयों के बीच में, अपने ही घर में और अपने ही लोगों के बीच में कुछ ऐसे वे कर्म करते हैं, ऐसे उनके विचार होते हैं, ऐसा खान पान होता है, ऐसा आचरण होता है जिससे घर ही में उनका खूब अपमान होता है और अपने जाति भाइयों में खूब बेइज्जती होती है। तो ऐसे लोग भी अपमान की ज्वाला में दहक दहक कर जलते रहते हैं, क्योंकि अब अपने वर्ग जाति भाइयों के बीच में भी उनको सम्मान नहीं मिलता है, बहुत शर्मिंदा का दुख उठाना पड़ता है। ऋणस्य सेवा, और तीसरे वह लोग जो कर्ज में बंधे हुए हैं, बहुत कर्जा लदा हुआ है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़। अब कर्जा लेते तो चले गए, विवेक नहीं किया कि हमारे पास इतनी बुद्धि, विवेक, मेहनत करने की क्षमता है कि नहीं है, हम इस कर्जा को अदा कर पाएंगे कि नहीं अदा कर पाएंगे, हमारे पास में क्या सिस्टम है, ऐसा व्यवस्था है कि नहीं है। कुछ विवेक विचार नहीं किया और कर्जा ले लिया, और कर्जा दिन रात बढ़ता जा रहा, दिन रात बढ़ता जा रहा है, रोज़ उसका ब्याज बढ़ रहा, इंटरेस्ट बढ़ रहा। अब उसकी टेंशन है। तो जो लोग कर्जे में बंधे हैं और बहुत कर्जा में डूबे हुए हैं और कर्जा अदा नहीं कर पा रहे हैं, वे भी इस कर्जे के बंधन की आग में निरंतर जलते रहते हैं। कुनृपस्य सेवा। और चौथे वे लोग जिस राजा के राज्य में रहते हैं वो राजा बहुत दुष्ट है, कुकर्मी है, ना तो उसका आचरण सही है, ना बुद्धि है, उल्टा पलटा निर्णय लेता है, ना तो रोड बनाता है, ना पुल बनाता है, और जाति पाति के मत मजहब के दंगे खड़े कराता है, और उल्टी पलटी राजनीति, कूटनीति, कपटनीति, छल नीति करता है। और ऐसे राजा के राज्य में रहना पड़ता है और उसी की सेवा करना पड़ता है, मातहती करना पड़ता है। तो ऐसे लोग भी अंदर से घुटन भरी जिंदगी जीते हैं और घुट घुट करके जलते रहते हैं, और वे भी बहुत दुखी रहते हैं। 5वें वह लोग दरिद्र भावो, विषमा सभाचा, और 5वें वह लोग हैं जो दरिद्रता के मारे हुए और अपने प्रतिकूल सभा में बैठना पड़ गया, जहाँ पर कोई वक़्त नहीं है,
जहाँ बैठना नहीं चाहते हैं वहीं बैठना पड़ता है, और सब लोग वहाँ उनके प्रतिकूल हैं, प्रतिकूल निर्णय हो रहे हैं, उनके उल्टा ही डिसीजन हो रहे हैं। अब उनके बीच में बैठ करके वो लोग बहुत दुखी होते हैं। विषमा सभा, दरिद्र भाव और विषमा सभा, यानी ऐसी सभा है जिसमें उनके लिए विषमता है, प्रतिकूलता है, अनुकूलता नहीं है, और ऐसी सभा के सदस्य बनकर वहाँ बैठे हैं सर झुकाए हुए। तो वह लोग भी बिना आग के जलते रहते हैं। और दरिद्र भाव, जो लोग दरिद्रता में डूबे हैं, दरिद्रता भी एक भयंकर आग है। जिस आदमी के घर में बहुत गरीबी होती है, बहुत दरिद्रता होती है, न शक्कर खरीदने के पैसे हैं, न चप्पल खरीदने के पैसे हैं, न दवा लेने के पैसे हैं, भारी दरिद्रता है घर में, तो वो व्यक्ति दरिद्रता की आग में जलता रहता है। तो ये 6 प्रकार के लोग। नंबर 1, कांता वियोगा, स्त्री के विरह में जलने वाले लोग, स्वजनापमानो, और अपने जाति भाइयों के बीच में अपमान के दुख में जलने वाले, और तीसरे ऋणस्य शेषा, कर्जे में डूबे हुए लोग, कुनृपस्य सेवा, और दुष्ट राजा की सेवा करने वाले लोग, दरिद्र भाव और दरिद्रता में जिंदगी जीने वाले, और विषमा सभा, और जो प्रतिकूल सभा है उसमें बैठने वाले लोग, विनाग्निना, विनाग्निम एते प्रदहंत कायम, कायम माने लगातार, निरंतर, प्रदहंत माने जलते हैं ज्वाला में, वह दुख की ज्वाला में निरंतर जलते रहते हैं। बिनाग्नि, बिनाग्निम यानी बिना अग्नि के, प्रदहंत माने जलते रहते हैं। और कायम, कायम का अर्थ होता है लगातार, निरंतर। वो रात में भी जलते हैं, दिन में भी जलते हैं, खेत में भी जलते हैं, उनको कहीं चैन नहीं मिलती है, इसी ज्वाला में जलते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को विवेक रखना चाहिए। ज़्यादा स्त्री के मोह में भी मत फंसो, पुरुष के मोह में मत फंसो। यदि कभी विरह वियोग हो जाए तो आसानी से उसे सह सको और व्यथित ना हो, और ऐसे कर्म ना करो, ऐसा व्यवहार बर्ताव आचरण मत करो जो अपने आत्मीय जनों में, अपने जाति भाइयों के बीच में, अपने वर्ग में आपका अपमान हो। सम्मान के साथ रह सको। और तीसरी बात, इतनी मेहनत करो कि आपको ज़्यादा कर्जा लेना ही ना पड़े, और कर्जा लेना पड़े तो इतने योग्य बनो कि उस कर्जा को फटाफट अदा कर सको। आप क्यों उसके कर्जे में बंद करके उस आग में जलते हो। कुनृपस्य सेवा, और ऐसे दुष्ट राजा का चुनाव ही मत करो। आजकल तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, वोट का जमाना है। दुष्ट नेता को वोट ही मत दो, अच्छे नेताओं को वोट दो, जो सज्जन हैं, सदाचारी हैं, बुद्धिमान हैं, वफादार हैं, देशभक्त हैं, उन्नति करते हैं, आगे देश को बढ़ाते हैं, गरीब अमीर सबका ध्यान रखते हैं, अमीरों की सुरक्षा करते हैं, उनको संरक्षण, गरीबों को आरक्षण, इस तरह से किसी का नहीं करते भक्षण, सब बच्चों को मिलता शिक्षण। ऐसे नेता को चुनिए, उनको मुख्यमंत्री बनाइए, प्रधानमंत्री बनाइए, आपको ऐसा कष्ट नहीं होगा। फिर दरिद्र भाव, और आप योग्य बन करके मेहनत करोगे तो आपके घर दरिद्रता नहीं रहेगी, फिर अमीरी आएगी और आप सुखी रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा। और छठा है विषमा सभा, और जब आप स्वयं अच्छे बनेंगे तो आपके साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे और अच्छी सभा में आपको बैठने को मिलेगा, और फिर अच्छे विचार वालों की सभा होगी, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ये गलत काम करना छोड़ो, गलत लोगों के साथ जुड़ना छोड़ो, तो आप विषम सभा से छुट्टी पा जाओगे, और फिर बिना आग के निरंतर तुम्हें जलना नहीं पड़ेगा, बल्कि बिना शीतल हवा की ही शीतलता तुमको मिलेगी।